भगवत गीता के विचार हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। ये विचार हमारे जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता की किरण बनकर आते हैं। तो आइए गीता के इन अनमोल विचार को जानें और समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, न कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है, लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विश्व से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। कान्हा कहते हैं, भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुनने का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। और माया को चाहने वाला बिखर जाता है, भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। अगर लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए, उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। गीता में लिखा है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चिंटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह वो कर सकता जो आप नहीं कर पाए। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो, वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की, संसार में परेशान देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो,
और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो है जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखना है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बादल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बटन पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी भी फिसलने मत देना। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलन भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पिटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मानो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं जाएगा, यही अटूट सत्य है जिंदगी में। कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकाल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डूबने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बात की उम्मीद जो रखना है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्य, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे,
लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखा है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठ जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुण से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा की सिर्फ एक दिन बीता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है, जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पाल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आई है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूर नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारे हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़नी है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह ले था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठाना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठाता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता,
अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद है। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर असफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सह बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हार हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हार हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। घर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है ये मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती है वो घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है? सच जानने के लिए। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर थे। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है
जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है भरी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाहिनी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आप चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम की नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया व्यस्त हैं और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जीवन के अटूट हिस्से के रूप में सुख और दुख हमारे अनुभवों का सामान्य प्रतिबिंब है। सुख आने पर हमें खुशी के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए और दुख आने पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम उस महान शक्ति से जुड़े हैं जो हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है। जब पक्षी मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस के टुकड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन लाखों पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस का ही उपयोग किया जाता है। परिस्थितियां किसी भी समय बदल सकती हैं, इसीलिए यह जीवन में किसी का अपमान या परेशान न करें। आप आज शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। हर एक कर्म का फल आपको भोगना ही होगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। आपके पास उस साहस की क्षमता है जो आपको आगे बढ़ने की दिशा में मदद कर सकता है, जबकि डर आपको वो कार्य करने से पीछे खींचेगा। अब आपके हाथ में है कि क्या चुने। क्या आप साहस पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं या डर के मारे वह कार्य को नहीं करना पसंद करेंगे? यह आपका निर्णय होगा जो आपको जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिदंगी है। दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने बारे में कुछ न बोले, हम मात्र निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहे। हमारे कर्म ही हमारा परिचय देंगे। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द न होते तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती।
छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करे, बल्कि ध्यान भी लगाए। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। अच्छे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं, और वही बुरे लोग कहते हैं, इससे भला मेरा क्या फायदा। मरने की कई वजह हो सकती है, लेकिन जीने की वजह ही काफी है। उस वजह को खोजो और अपना एक लक्ष्य बनाओ। चिट्ठी होती तो किसी दूसरे के पास भी लिखवा लेते, पर यह तो तकदीर है, इसे खुद ही लिखनी पड़ती है। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जिंदगी में हरियाली आती है। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आता, उन्हें दूसरों में गलती के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइयां कोई नहीं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण, वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम का आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। जीवन बहती नदी है, हर परिस्थिति में आगे बढ़े। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसको कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेंगे। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना। जिस पर माया का जादू चल गया वह संसारी हो गया, जिस पर प्रभु का जादू चल गया वह संत हो गया। मदद करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो कई बार इससे फर्ज समझ लेते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। लोग केवल अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। हमेशा याद रखना, नाजायज चीजें हमेशा नाजायज ही होती हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है। वो नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो, या फिर चाहे रुतबे का। 4 बातों को कचरे के डब्बे में डाल दो, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है, और अभी मेरा मूड नहीं है। जीवन में कुछ भी चाहोगे सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी नींद और अच्छा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए, क्योंकि बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए, सिर्फ सांसें लेकर।
वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है कि इंसान को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, किंतु सच बात तो यह है कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। वक्त भी जब शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया, सबने सोच लिया हमें तकलीफ ही नहीं होती। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की साहब, मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। अहम जिनमें कम होते हैं, अहमियत उनकी ज्यादा होती है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके, रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वह पौधा मुरझा जाता है जिनकी परवरिश छाया में होती है। अगर किसी को बात करने की तमीज नहीं आती तो उसे सिखाना जरूरी है, और कुछ लोग आते ही है। जिंदगी में दिमाग खराब करने के लिए उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी है। किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे, रंग या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी का सच बस इतना है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। समंदर भी हैरान था हमें डूबते देखकर कि कैसा शख्स है, किसी को पुकारा तक नहीं। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या, वह तो मेरे साथ चला जाएगा एक दिन। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा, कभी भूलेगा नहीं। इंसान जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, पर किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलता। जो समझे भी और समझाए भी बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। यह रिश्ते भी किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता। कभी कभी आंखें बंद करके पी गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना यह जिंदगी, लोगों को सिखा देंगे मोहब्बत ऐसी भी होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम लोगों के लिए ही खास रहोगे। हालात वह ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालात को बदल दे। कुछ लोग खास थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे आए ही नहीं थे। परेशान मत हुआ करो किसी की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं।
जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से, अहंकार से या सोए हुए जमी से। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन के सफर में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। सच कहा है किसी ने कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक, करो वही जो लगे सही और दूसरा, जो कर रहे हो वही। किसी की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता है, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं।
जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है। तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती है, चलती है या चली जाती है। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा, यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी पर परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है, वह रिश्ता टूट ही जाता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वह शख्स है जो आपको अपने से ही आगे देखना चाहता है। गैरों ने नसीहत दी और दिया अपनों ने धोखा। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। गजब की धूप है शहरों में, फिर भी लोग धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। धोखे की खासियत यही है जनाब, ये विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य जीव कोई भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। समय के साथ सब बदल जाते हैं। गलती उनकी नहीं जो बदल गया, गलती तो उनकी है जो पहले जैसा ही रह गया। इंसान के अंदर जो छलके वह स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वह अभिमान है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है।
अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं, नहीं तो हमने कारों में भी कई लोगों को रोते देखा है। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन बहुत तकलीफ देता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग कम हो तो ही अच्छा होता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहने हैं दुकानों में। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आप अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा, और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना जानते हैं, वही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। यह आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से ही लग जाती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो। सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। बड़े अजीब है इस दुनिया में लोग, यह ऊपर वाले को तो एक मानते हैं, लेकिन ऊपर वाले की एक नहीं मानते। रिश्तों की डोर कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, अगर आपको कोई बात खुद के लिए पसंद नहीं है तो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। वक्त बदल देता है, हालात भी, जज्बात भी और ख्यालात भी। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, और ईश्वर ने हमें क्या दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है।
कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल तो कभी नहीं हारेगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। बार बार किसी से उसका वक्त मांगने से बेहतर है अकेले जीना सीख जाओ, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। दुनिया में वही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। हर किसी को उतनी जगह दो दिल में जितनी वह आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह आपको रुलाएगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। रोग अगर किताबों का होगा तो आबाद कर देगा, अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। आवाज की पहुंच बस कान तक होती है और खामोशी की आसमान तक। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है मुंह पर। कहना सीखो, पीछे से तो हर कोई बकता है। सब ओढ़ लेंगे मिट्टी की चादर को, एक दिन दुनिया का हर चिराग हवा की नजर में है। चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना दोस्तों। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। वक्त, मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है। कब कौन और कहां बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। बाप की बातें गौर से सुना करो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। जो मिली है जिंदगी उसे खुल के जियो, क्या पता यह कल फिर हो ना हो। दिखावे का प्यार ही ज्यादा शोर करता है, वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही सिमट जाती है। लापरवाही ही भली है, परवाह करो तो लोग ठग लेते हैं। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते संजोने के लिए एक इंसान झुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी औकात समझ लिया। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा हैं लोग। बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है।